रांची में आज भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, तो इसका लाभ मित्र देशों को भी मिल रहा है और हमने कोरोना की विपदा की घड़ी में अपने मित्र देशों की भी मदद की है। और आज भारत का किसान केवल देश के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि दूसरे देश को भी हम निर्यात करके भारत के किसानों ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। केवल अपनी हम चिंता नहीं करते। भारत आत्मनिर्भर बना खाद्य सामग्री में, लेकिन केवल आत्मनिर्भर भारत ही नहीं बना, बल्कि अपने मित्र देशों को भी संकट के समय में हम लोगों ने मुफ्त में भी यहाँ से अनाज भेजने का काम किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना करने के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को कृषि के दायरे में लाना एक बड़ी उपलब्धि है। किसान के कृषि के एग्रीकल्चर सेक्टर के दायरे में नहीं आता था। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि वो भी हमारा किसान है, वो भी किसान का भाई है, और इसलिए पशुपालकों को और मछुआरों को भी उसी दायरे में दे करके उनको भी विशेष योजना का लाभ मिले, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। अपने संबोधन में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि प्रदेश के किसान केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी नहीं होने से उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में विकास की रोशनी किसानों तक पहुंचाना किसान मोर्चा का दायित्व बन जाता है। किसान मोर्चा बहुत बड़ा मोर्चा होता है। गांव में निवास करने वाले लोग किसान होते हैं और किसान के सामने बहुत प्रकार की समस्याएं होती है। कोई सी परिस्थिति में हम सबों का जवाबदेही बनता है, जिम्मेवारी बनता है कि हमें किसानों के बीच में जा करके उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों से आए मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान मोर्चा के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समय की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.